ठीक है, चलो भाई, तो हम लोग का एलसीएम एचसीएफ का 2 क्लास हो गई थी। लिखो लास्ट, लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, एक खोखले वर्ग के रूप में, एक खोखले वर्ग के रूप में, वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है? कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सकता है? खड़ा किया जा सकता है जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा, जबकि वर्ग की प्रत्येक भुजा 12, 15, 18, 12, 15 तथा 18 लड़कों से बनाई जा सके। 12, 15 तथा 18 लड़कों से बनाई जा सके यदि वह ठोस हो, यदि वह ठोस हो, कौमा तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी? यदि वह ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी? बताओ, पेपर कब से है? बताएंगे भाई, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? करने का तरीका देखो, सबसे पहले 12, 15 और 18 का एलसीएम लोगे, ठीक है जी। तो यहां पर होगा 180, ये तो आइडिया लग जाएगा। 180 सबसे पहले इकट्ठा करने के लिए, मिलने के लिए एक साथ साथ ट्रैफिक लाइट जहां जलने की बात हो, घंटी बजने की बात हो, एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना होगा भाई? 180। उसके बाद क्या करोगे भाई कि जो 180 आएगा ये प्रत्येक वर्ग की भुजा होगा, और यहां पर कह रहे हैं एक खोखले वर्ग के रूप में, यानी इसका मतलब यह हुआ कि खोखले वर्ग की प्रत्येक भुजा पर लड़कों की संख्या कितना होगा? 180। 180 होगा, यानी प्रत्येक भुजा का मान आ गया 180। प्रत्येक भुजा का मान आया कितना भाई? 180। तो यहां पर कितना से गुना करेंगे तो कितना होगा? 720। चारों भुजा के लिए, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है भाई, और 4 भुजा होगा तो टोटल कितना होगा? 720 होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब बोला है कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी? यहां पर बोला है एक खोखले वर्ग के रूप में कम से कम कितने लड़कों को खड़ा किया जा सके जबकि प्रत्येक वर्ग की भुजा 12, 15 तथा 18 लड़कों से बनाए। यदि वह ठोस हो तो कम से कम लड़कों की संख्या कितनी होगी? इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब यह है खोखले वर्ग के रूप में, क्या बोला है? खोखले। अब इसको बनाना है वर्ग। अब ये वर्ग कैसे बनेगा? तो देखो रूल क्या होता है। जैसे 15 एक संख्या है, इसको वर्ग के रूप में बनाना है तो ये मत कहना 15 के पास इधर 25 है या 16 भी है और इधर 9 है, ऐसे नहीं बनता। बनाने का तरीका ये होता है कि 15 को पहले फैक्टर करो 3 गुने। अब इसे वर्ग बनाने का मतलब इसमें कमी क्या चीज का है? एक 5 का तो वर्ग बना, और एक 3 का। इस बात को ध्यान रखना। तो इसका मतलब देख लो भाई, 3 3 का 9, 9 5 45 5 देख लो भाई, उतना जाके वर्ग बनता है। नहीं, ये 15 के पास 16 वर्ग बन जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 720 को तुम तोड़ सकते हो, 2 से 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, फिर 3 3 का 9 5 45, ऐसे होगा। फैक्टर कर लेना आराम से। 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16,
16 25 80, 8 24 72। ठीक है, अब यहां पर देखो ये पेयर बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। अब यहां पर वर्ग बनाना है, तो 5 तो पहले से है, एक 5 और चाहिए, एक 5 और चाहिए, अब वर्ग बन गया। तो गुणा किससे करे हो? 5 से। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन आता है कि 720 में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसका आंसर हो जाता 5। लेकिन वर्ग पूछा है, वर्ग वाली संख्या से गुणा करोगे तो 720 में 5 से गुणा करोगे कितना होगा भाई? 3600। कितना होगा? तो इसका आंसर कितना होगा भाई? 3600। इस बात को ध्यान रखना, ये भी एलसीएम एचसीएफ ही है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं फिर से आपको बता दूं, 12 15 तथा 18 का एलसीएम हमने लिया 180। खोखले वर्ग की प्रत्येक भुजा पर लड़कों की संख्या 180, कुल लड़कों की संख्या 180 गुने 4 लिखा हूं 720। अब इसको वर्ग वाला बनाना है भाई, तो फैक्टर करेंगे। अगर किसी को ऐसे समझ में तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से ऐसे, उसी को 360, 2 से 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15 और 3 से कितना? 5। 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 2 बार 3, 2 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 5 हो गया। अब देखो ये वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, यहां पर केवल एक और चाहिए, अब जाकर वर्ग बना। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या होगा? 3600। ध्यान रखें, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। तीन खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः, तीन खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 165 वर्ग मीटर, 165 वर्ग मीटर कॉमा 285 वर्ग मीटर तथा 195 वर्ग मीटर है। 195 वर्ग मीटर है। इनमें बराबर बराबर माप की, इनमें बराबर बराबर माप की फूलों की आयताकार यानी रेक्टेंगुलर, आयताकार रेक्टेंगुलर क्यारियां बनानी है। क्यारी समझना, क्यारी जो खेत में होता है, क्यारियां बनानी है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 3 मीटर हो। भाई तो प्रत्येक की लंबाई बताएं, तो प्रत्येक की लंबाई बताएं। आदित्य ये चेयर खींचो, कैसे बीच में वो हो गया, हल्का हल्का खींच लो, आप हल्का थोड़ा सा कर लो, हल्का हल्का कर लो, थोड़ा सा स्पेस दो, पता नहीं कैसे दबा पड़ा है। ठीक है,
हो गया भाई। पेपर देने जाए हुए, दिया है, फिर उधर से मिलने आ गए। चलो है, मजा आ गया ना? लिख दिया? कौन से सब्जेक्ट का था? बस तो तू पूरा आता ही है, पूरा चीज पेन का लोगों क्यों नहीं भर दिया? चलो बताओ सॉल्व करो। हाँ जाके बस दूसरे को मतलब पेपर देने गया, देख रहा है किसका एक्टिविटी क्या चल रहा है। मैडम से कह दी? अच्छा लड़की, अच्छा अच्छा अच्छा। सरकारी स्कूल के वो क्या बोले, वो तो खुद अपनी लाइफ के चक्कर। आओ भाई, कर रहे हो कोई कि बताऊं? हाँ यही होता है। देखो 165 होगा मीटर स्क्वायर है जो भी, और 195 है, 285 है। सबसे पहले जहां पर बराबर करने की बात होती है, बराबर, इस बात को ध्यान रखना, वहां पर क्या करते भाई, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ माने मासा। अब एचसीएफ ऑप्शन उठाओ, जो मैक्सिमम से कट रहा है उसे काट देंगे, ठीक है जी। तरीका काटने का और भी है कि 5 से तीनों कट जाएगा, क्योंकि 5 से काटने का रूल है कि लास्ट में 5 या 0 आनी चाहिए। 10 से तो कटेगा नहीं, अब 15 चले जाओ मैक्सिमम, क्योंकि 25 से नहीं कटेगा। 15 तो 15 से देखो, 15 कम 15, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 15। तो एचसीएफ जो हो गया वो 15 आ गया। इस बात को ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन में कहा क्या है, ये हो गया प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल, प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो गया? 15 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर जो भी है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी आयताकार कोई भी चीज हो, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, पता है ना? तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया है? 15। और अब एक इसमें दे दिया है चौड़ाई कितना? 3, और लंबाई निकालना है टोटल 15। खुद बताओ कितना आएगा? 5। तो 3 5 15, ये पढ़ना एलसीएम एचसीएफ में ये भी। तो लंबाई कितना आ गया भाई? 5। सबसे पहले ये बराबर बोला है भाई, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो आ गया 15, ये प्रत्येक क्यारी के क्षेत्रफल आ गया 15। इस बात को ध्यान रखना, ओके। अब यहां पर क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, जो कि 15 दिया है, और चौड़ाई क्वेश्चन में दे रखा है 3, तो लंबाई कितना होगा? 5। खुद देख लो भाई, ठीक है। बस ये इसके आंसर है, तो इसके आंसर 5 होगा। लिख लिए? चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफिकेशन में पढ़े थे, वो इस चैप्टर में होता है क्योंकि एलसीएम एचसीएफ है। वो क्वेश्चन क्या है? इसी चैप्टर का है। 3/4, 5/36, 7/144 प्लस, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ है, 17/5184 प्लस 19/8100
इसको सॉल्व करना है, इसी चैप्टर में है। देख लो भाई कैसे सॉल्व करोगे, एकदम बढ़िया से एक्टिव होकर पढ़ो भाई। बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, इसी चैप्टर में है, एलसीएम और एचसीएफ में। ठीक है जी, तो मुझे पता है कि तुम लोग बना लोगे, तो इसलिए मैं बता देता हूं, है ना। देखिए 1 गुने 4 तोड़ने का तरीका, हमें केवल फर्स्ट और लास्ट ही तोड़ना होता है, लेकिन मैं आगे भी तोड़ देता हूं। 4 गुने 9 ऐसे ही तोड़ोगे, फिर ये 9 मिल गया तो अपने आप 16 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और लास्ट वाला से मतलब रखेंगे 81 गुने 100, इस बात को ध्यान रखें। क्लियर हो गया, इसी तरीके से तोड़ेंगे, ये भी टूट जाएगा 64 गुने 81 में शायद। तो कहने का सेंस में बस शुरू वाला लास्ट वाला देखो, शुरू का क्या है 1 और लास्ट का कितना है 100, डिफरेंस कर दो 1 - 1/100, क्योंकि गिनने में दिक्कत होगी, बीच में स्पेस है इसलिए। हो गया, बस यही आंसर हो गया, शुरू के छोटी और लास्ट के बड़ी। ठीक है भाई, अब देखो 1 का ऑपोजिट 1 होता है और 100 का ऑपोजिट 1/100, तो 100 एकम 100 में से 99 बट्टा कितना हो गया। अब इसमें भाग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहां पर अंतर 3 का है, ऊपर भी सेम है, यहां पर अंतर 5 है ऊपर भी, यहां पर 7 ऊपर भी, तो इसमें देने की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ में आएगी नहीं है। मेरे कहने का सेंस ये है कि अगर 1/2 + 1/6 + 1/12 डॉट डॉट करके अगर 1/132 लिखा जाए तो हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, 2 को 1 गुने 2 में तोड़ेंगे, इसको 2 गुने 3 में तोड़ेंगे और इसको 11 गुने 12 में तोड़ेंगे। यही तो करते भाई, शुरू के छोटी वाली 1 का ऑपोजिट 1 ही होगा, माइनस 12 का ऑपोजिट 1/12। ठीक है जी, 12 एकम 12 में से 1 गया 11/, समझ में आया कि नहीं है क्वेश्चन। तो ये एचसीएफ एलसीएम में हमारे चैप्टर में पढ़ना, इसलिए मैंने करा दिया। ये हम लोग कम से कम नहीं तो जो पढ़ा 50 बार पढ़ा चुके होंगे, भूलना नहीं है। पेपर में जाके एक गलती करोगे सारी गलती हो जाएगी, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। जी सर। हाँ कोई नहीं, गरीब के ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता है ना। नहीं तो मजाक तो उड़ा रहा है मेरा। अब नहीं बोलूंगा, अब कुछ भी बोलोगे तो नहीं बोलूंगा। आइए खा लीजिए। हाँ नमस्ते नमस्ते, खा लो। रोहित तू भी शाम को हंसता है, कल शाम को हंस रहा था। लिखो भाई क्वेश्चन लिखो, रोहित का तो हो गया है, लिखो क्वेश्चन हो गया इसका। हाँ क्वेश्चन लिखो, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताएं, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताएं जिसे 4,5,6 से भाग देने पर 4, 5, 6 से भाग देने पर 0 शेष बचे। नीतीश नहा लिया? रिकॉर्ड मेरा, मैं सच बड़ा कंफ्यूज कब से तेरे से पूछने वाला था, लेकिन अब क्या करूं, तार जुड़ा हुआ है भाई। हाँ, ये नहा ले धरती पर। बाप रे, आज पहली बार देखा जी, इसका मतलब सोच लिया कि अब की बार पेपर नहीं निकालना है। चलो भाई कैसे करोगे इसके आंसर बताओ। एडमिट कार्ड भेजे सुबह सुबह कि मेरा पेपर है, जाऊं या ना जाऊं एमएमएच में, ये भी पूछ रहा है। ले लेना 1-2 को पेपर दिलवाने। बताइए इसके आंसर क्या होगा भाई। आप लोग तो बता दोगे, मुझे पता है, तो इसलिए मैं ही बता देता हूं, ठीक है। बोलो 4, 5 और 6। देख लो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। ठीक है जी, आइए सबसे पहले इसका एलसीएम कितना होगा, 30 नहीं होगा ना, क्योंकि इससे तो कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा। अब 60 को फैक्टर करो, 2, 2,
3 5, यही होगा। देख लो भाई, 2 दूनी 4, 3 12 25 60। अब इसे वर्ग बनाना है, ये वर्ग हो गया। अब इसको वर्ग के लिए एक पेयर चाहिए, ये हो गया वर्ग। इसके वर्ग के लिए एक और पेयर चाहिए, ये हो गया वर्ग। बताओ भाई, अब इसका आंसर वही होगा जो मल्टीपल होगा इसका। 2 दूनी 4, 3 12 25 60, 36 18, यानी 180 18 95, ये हो गया भाई। तो इसका आंसर होगा 900। कह रहे वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, यही होगा जो 4 5 6 से भाग देने पर 0 शेष बचे। हाँ, 900 वर्ग हो जाएगा 30 का, क्योंकि 4 5 6 के एलसीएम होता है ना। 4 5 6 का 60 रह रहे। हाँ रह रहे। ये देखो 2 से 2 दूनी के 4 5 2 3 6, ठीक है ना। अब आपस में गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और 4 5 20, 20 3। हाँ ठीक है, आइए बोलो, चले लिखो क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20 25 35 तथा 40, 20 25 35 तथा 40 से भाग देने पर 14 19 29 तथा 34 शेष बचे। 34 शेष बचे, 14 19 29 तथा 34 शेष बचे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते भाई, यहां अंतर इक्वल होनी चाहिए 6 का। ये भी 6 है, ये भी 6 होना चाहिए। अगर मैं गलती से कुछ भी ले तब भी 6 होनी चाहिए। ये भी क्या है, ऊपर वाला का एलसीएम। जल्दी निकाल के बताओ, निकालो जल्दी। और जो एलसीएम होगा उसमें से 6 माइनस कर देना, वही इसका आंसर होगा। 20 25 35 40 का एलसीएम 140, 0 1400 निकालो। 1400 इसका एलसीएम होगा, निकाल के बताओ। जबरदस्ती हाँ मत कह देना। 1400 1400। हाँ भाई, बहुत सारे तरीका है निकालने का, तुम्हारे अकॉर्डिंग बता देता हूं। 20 25 35 और 40, ठीक है जी। मन करे तो 2 से भाग दो या 5 से। 5 चौका 5 5 25, 5 7 5 8 40। 2 से भाग दो, 2 दूनी के 5 7 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दो, 2 एकम 5 7 2 दूनी के 4, हो गया। ठीक है भाई, अब गुणा देखो तो कर लोगे। गलत है कहीं, कहां गलत है बोलो जल्दी। 14 से इसका एलसीएम हो जाएगा, चेक कर लो। 5 दूना 10 दूना 20 5 100 दूना 200 7 1400, गुणा कर लो आपस में। यहां से लेके पल्ली ओर से अल्ली ओर मल्टीप्लाई कर लो। हाँ बस बैठा है बताने के लिए। तो 1400 माइनस 6, आइए बताओ कि हो गया, जल्दी बताओ। बस तो उसमें से 6 घटा दे। लिखो, यदि एक किसान
प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे, 5 या 6 संतरे भरे तो हाँ संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, उसके पास 3 संतरे बचते हैं। परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरे तो 8 या 9 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, उसके पास 3 संतरे बचते हैं। कुल संतरों की संख्या बताए भाई, कुल संतरों की संख्या बताइए, जल्दी, लेट नहीं करना भाई। आप लोगों को क्या करना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले क्या करोगे, अब कितना संख्या है भाई, 5 6 8 9, 5 6 8 9, इसका एलसीएम लो और प्लस कितना कर दो भाई, 3। तो बताओ 5 6 8 9 का एलसीएम कितना होगा, बोलो 360 90 890 कैसे कटता है? अच्छा मन में देखो, मन में कैसे करी जाती है, सिखाता हूं। देखो इसमें से कोई भी 2 अंक लो जिसको तुम्हें मर्जी करे। 6 और 8 ले लोगे तो इसके एलसीएम कितना होनी चाहिए, 24। कितना होगा भाई, 24। अब जैसे 24 और 5 की बात करेंगे, अब देखो भाई 24 और 5 की बात करेंगे तो कितना होगा भाई, 24 और 5 यानी 24 में कितना से 120। अब 120 और 9 की बात करेंगे तो 120 और 9 की बात करेंगे तो 9 से तो 180 भी कट जाएगा, 90 भी कट जाएगा, लेकिन पहले ही वो है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, 120 और 9 की बात। अब देखो खाली 12 और 9 की बात करेंगे तो 12 और 9 को मिलाने की जगह कहां है, 36। तो ये आ गया। ऐसे करेंगे, कोई भी 2 संख्या लो, तुम 8 और 9 ले लो तब भी आ जाएगा। 8 9 72, कितना हो जाएगा भाई, 72। अब 6 से तो कटेगा लेकिन 5 से नहीं कटेगा, तो 72 में 5 से गुणा कर लो भाई, 360। कितना होगा, आप कुछ भी लोगे भाई। ऐसा कभी भी एलसीएम निकालने के लिए हो टक बेंगड़ी काम करना नहीं पड़ता, आइडिया लग जाती है। मैं सीधे बता देता हूं, सीधे कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है जी, एकदम कॉन्सेप्ट, कोई कह दे एकदम आइडिया लग जाएगा। तो 360 और प्लस 3 कितना होगा, 363। 363, ठीक है भाई, लिख लो। हाँ, इसे आंसर कहते हैं। तुम भी आओ 3 साल बाद, आओ 3 साल बाद पुलिस के वर्दी धराऊंगा यहीं पर डायरेक्ट। गोविंदपुरम में एक टेलर है, उसी से कहकर सिलवा दूंगा। और है हाँ है वहां पर, उनका भी वही सिलते। बस ये होता है कि उनके माध्यम से, आपके माध्यम से। है ये वर्ड ही गलत बोलते, उसे रस्सी नहीं कहेंगे, उसका बैच मार्क कहेंगे। माने उसका रूल होता है बोलने का, क्योंकि एक कैसा भी टी शर्ट सा पहन लेते हैं व्हाइट सा, ये बोलने का वो रस्सी कह रहा है। बताओ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, बोलू। 1 से 41 उसको कहते हैं 141, कॉमा 186 186 तथा
231 231, ठीक है, को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करे, किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त करे कि प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो, प्रत्येक दशा में शेषफल समान हो। बताओ कैसे बनाओगे? एक अप्रैल से उसके स्टार्टिंग हो जाए। एक क्वेश्चन और लिखना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है जिससे 590,908, 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्लियर? ये आपकी पर CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है जो अभी मैंने बोला, इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। सेम क्वेश्चन है दोनों। बोलो ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं भाई? एक मैं बता देता हूं, तुम लोग बताना। जैसे ये 500 कितना बोले थे? 90, 590, 908, 1014, ये क्वेश्चन में है। ठीक है भाई, असमान शेष बचने की बात करें भाई, समान शेष बचने की बात करें। ठीक है जी, करने का तरीका कहीं भी ऐसा हो और समान शेष बचे, समान यानी इक्वल। अब करना क्या है, इन दोनों का पहले अंतर करो। मतलब लिखने का तरीका जो समझाने के लिए रहेगा, 908 में से 590 घटाओ, फिर आप घटाओ कितना, 1014 माइनस 908, जल्दी बताओ। फिर 1014 माइनस कितना, 590, दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, तीसरा में से पहला, सब में घट गया। जल्दी बताओ,
8 में से 590 जाएगा तो कितना होगा भाई? 318 होगा। 1014 में से 908 जाएगा 106। मेरी बात समझ आ रही है? इसको घटा के बताओ कितना होगा? 590 424। ठीक है भाई, बात समझना। आपकी पर CHSL का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन हो गया, बताओ भाई, समझ में आ गया? जहां भी आपस के घटाने की बात के मैंने समान की बात कहेगा, आपस में घटाना, आप तुम्हें खुद पता चलेगी। देखो इन दोनों में घटाओ तो सही बात है भाई, ज्यादा में से कम घटाओगे, ज्यादा ये है, जो ज्यादा है उसी में से घटाओगे। तीसरा में से दूसरा घटाओ, ठीक है जी। इसमें से ये घट गया, अब तो कोई बचेगा नहीं। बोलो, इसमें से ये भी घट गया, इसमें से ये भी घट गया, इसमें से ये भी घट गया। अब इसका HCF निकाल दो, वही इसका आंसर होता है। क्या निकाल दोगे? HCF। अब खुद बताओ, इसका HCF मेरे देखने से 106 ही होगा। अब कहोगे ये कैसे? क्योंकि 106 से 318 भी कट जाएगा, बोलो, और 106 से शायद 424 भी कट जाएगा। हो जाएगा नहीं? देख लो भाई, 106 चौका 424, तो कर लोगे ना उस क्वेश्चन को? इस तरीके से कर लेना। क्लियर हो गया भाई? बताओ। बोलो। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, छह अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे। ठीक है भाई? अब ये शेषफल बचने वाली बात कर दिया है। हमने पीछे एक क्वेश्चन पढ़ा था कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। बोले थे ना भाई? एक पीछे क्वेश्चन था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 15 और 18 से भाग देने पर कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते थे। कितना निकलता भाई? 180। और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला तो 1 पर कितना जीरो बताओ? 1 पर 4 जीरो। ठीक है भाई? इसे कहेंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है भाई? आई 5 अंक का बोला तो 1 1 देना है और 4 जीरो देना है। 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो 1 1 और 6 जीरो। ठीक है भाई? और बड़ी से बड़ी संख्या जितना अंक के बोलेगा उतना 9 दे देते हैं। ठीक है? उसके बाद हमने पीछे पढ़ा था कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। ठीक है भाई? तो जहां पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, ये था क्वेश्चन। 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कट जाए, इस तरीके से था। करने का तरीका क्या था कि 12, 15, 18 के एलसीएम 180, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 4 जीरो। ये पीछे का सल्व है, अभी का नहीं। हम लोग भाग देंगे। 18, 55, 90, 9 से लिख देंगे। 0 0 1 बचेगा और 0। 18 25 कितना हो गया? 900। तो ये 900 मतलब कितना बच गया? तो हम लोग बताए थे कि जहां पर छोटी से छोटी संख्या की बात हो वहां पर क्या करना था बताओ? वहां पर करना ये था कि इसके भागफल और शेषफल और भाग देने वाले दोनों का डिफरेंस कितना है? 80। इसमें 80 जोड़ देना था। यही तो बताए थे। बोलो, 1 पर कितना जीरो? 4 जीरो, इसमें 80 जोड़ दे दिए थे। कितना बचा है भाई? यही तो होगा।
ये हम लोग पढ़ाए थे, ठीक है जी। उसके बाद अब यहां तक तो क्लियर हो गया। उसी तरीका से इस क्वेश्चन में बोला है कितने अंकों का, बताओ। थोड़ा सा बड़ा बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 6 से भाग देने पर 2 शेष बचे, यही तो। 3 4 5 6 का एलसीएम ले लो पहले, 60 हो गया। एक पर कितना 0, 5, क्योंकि 6 अंकों की बोला है। अब 60 से भाग दो, बताओ कैसे दिया जाए, भाग देने आ जाएगा। शेष कितना बचेगा बताओ, बोलो। शेष यहां भाग देकर बताओ कितना बच रहा है, 40 बचेगा। ठीक है भाई, कालू सही कह रहे भाई, शेष बचेगा 40, यहां भाग दो। 60 एकम 60, 40 बच जाएगा। 400 6 का 36, ऐसे ही कर करके जाना। ठीक है भाई, कितना शेष बचेगा भाई, 40 शेष बचेगा। ये करना पड़ेगा कि समझ में आ जाएगा भाई। अरे 60 से भाग देना इसमें, 1 पर 5 0, तो शेष कितना बचेगा 40। अब करना क्या है, इन दोनों के अंतर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही तो पीछे पढ़े थे, जोड़ देंगे। तो देखो भाई, इसमें 40 जोड़ दो, यानी 1 पर कितना 0 बताओ, 5 0, क्योंकि 6 अंकों के बोला है ना भाई। और इसमें कितना जोड़ना है भाई, तो 0 4 0 0 0 1, यही तो होगा। अब एक वर्ड और बोला है, 2 शेषफल बचता है। कितना बचता भाई, हाँ यहां पर 40 है ना, और ये 60 है। तो छोटी से छोटी संख्या में मैंने क्या बताया था, इन दोनों के अंतर को जोड़ना, यही तो बताया था अभी जस्ट। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 20। कितना भाई इन दोनों का अंतर, तो हमें कितना जोड़ना है यहां पर, 20। तो ये कितना हो जाएगा 20। अब क्या बोला लास्ट में क्वेश्चन में कि 2 शेष बचे, तो और क्या करेंगे, इसमें 2 और जोड़ देंगे। कितना होगा, 2 2 0 0 0 1, यही तो होगा। बोलो भाई, 1 पर 0 0 2 2, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी तो जस्ट बताए थे कि भाग देने वाला और शेषफल दोनों के अंतर को जोड़ते हैं। तो दोनों का अंतर कितना हो गया भाई, 20। तो इसमें 20 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर क्या रहा भाई, 2 शेष बचे तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, बस इतना ही बढ़ गया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखो, क्लियर हो जाएगा। मैंने बता दिया कि बड़ी से बड़ी संख्या में शेषफल को केवल जोड़ दी घटा दी जाती है, यही तो बताए थे। और छोटी से छोटी संख्या में क्या बताए थे, भाग देने वाले और शेषफल दोनों का अंतर को क्या कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है। मैंने बता दिया, ठीक है जी। ये तीसरी क्लास है इसकी। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे एक इसी पर। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या जिसे 6, 9, 12, 6, 9, 12 12 में से किसी से भी विभक्त किया जाए, में से किसी से भी भाग दिया जाए, किसी से भी भाग दिया जाए, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्लियर। अब इसमें बोला है भाई 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बताइए क्या होता है,
ठीक है भाई, मैंने देखो दो तीन चीज बार बार बताता हूं। एक, छोटी से छोटी संख्या, एक ये वर्ड आपको डिस्टर्ब करेगा, छोटी से छोटी संख्या। जितने लोगों को पेपर निकालना है एकदम लग जाओ, मैंने बता दिया था उस दिन भी कि 2018-19 में जितने लोग पढ़े थे सिलेक्ट हो गए थे, कोई बचा नहीं था। ठीक है भाई, उसी तरीका से आपकी पार, लेकिन इसके लिए कंटिन्यूटी बना रखेगा तो रिकॉर्ड बढ़िया होगी। तो छोटी से छोटी संख्या, उसी तरीका से बड़ी संख्या, एक तो ये वर्ड होता है बड़ी से बड़ी। और तीसरी पॉइंट चलेगा यहां पर जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो होता है कुल संख्या। और भी बात है लेकिन बस काफी चैप्टर से भटक जाऊंगा, ये ध्यान रखना। छोटी से छोटी संख्या जैसे स्टार्ट करते 2 अंकों की, तो आप बोलोगे 10 बोलोगे, 100 नहीं 10, क्योंकि 2 में एक तो 1 हो जाएगा, 1 0। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें 99, कुछ भी नहीं बोल देना जो मुंह में आ जाए। और कुल संख्या की बात करें तो बताए थे इन दोनों का अंतर करो, 99 में से 10 के 89, 1 जोड़ दो 90। या एक ट्रिक बता दिया कि कभी भी जितना अंकों की संख्या पूछेगा 1 9 और बचा हुआ 0, तो 2 अंकों की कुल संख्या की बात करेंगे तो 1 9 हो गया और बचा हुआ क्या होगा 0 हो गया, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 बचा। उसी तरीके से 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या बोलोगे भाई, ऐसे नहीं याद रखते, 1 बार 2 0, ये कहते 99,900 ऐसे रटते हैं। ठीक है ना, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 2 0, और बड़ी से बड़ी संख्या की क्या बोलेंगे भाई 3 बार 9। और कुल संख्या की बात करेंगे 3 अंकों की तो क्या बोलेंगे 900। समझ में आ गया कि नहीं, ये बातें आपका एक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, रटना नहीं है। जैसे एक और क्लियर करा देता हूं, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 3 0, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान रखना, और 4 अंकों की कुल संख्या तो क्या बोलोगे भाई 1 पर 3 0, माने 9 पर 3 0। क्लियर, तो इस ये पहले कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, इस बात को मैं इसे मिटाऊंगा नहीं, साइड में रखूंगा, अपना जिसको नोट होगा नोट कर लेना। आइए इसी में पढ़ा देता हूं। सबसे पहले यहां पर बोला है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, राइट। सबसे पहले 999, यह बात क्लियर हो गया। अब इसमें कितना कितना संख्या की बात बोला है, 6 9 12, इसका एलसीएम ले लो, बोलो 36 लोगे। अब 36 से भाग दे दो भाई, भाग दो, चेक करो, 36 दूना 72, बताओ कितना शेष बचेगा, 9 में से 2 गया 7, और ये कितना होगा 2, और ये कितना 9, बताओ कितना बार में जाएगा 7 बार में जाएगा, 252, कितना बचेगा 27 बचेगा। बोलो, हम लोग जो पढ़ते हैं बड़ी से बड़ी संख्या में, उसमें जितनी संख्या हो उसमें से शेषफल को घटा लिया जाता है भाई। तो 9 से 99 में से 27 ये कितना होगा भाई, 999 में से 27 जाएगा। ठीक है भाई, और कितना जोड़ देना है, क्योंकि 3 शेष बचे एक्स्ट्रा बोल दिया क्वेश्चन में, तो ये 972 और प्लस 3 कितना हो गया 975। ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है भाई, एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, इतना ही आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपका पेपर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना भी पढ़ लो, दिमाग नहीं बढ़ाओगे कोई फायदा नहीं होगा। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, 20 क्वेश्चन से ऊपर पर एक क्वेश्चन मात्र आएगा। ठीक है ना, और सारा कॉन्सेप्ट को बता दिया हूं, बस इसी में से आपके पेपर में एक क्वेश्चन अगर आना होगा तो आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि हमने पढ़ लिया तुम भूल गए पढ़ के, इसको इसमें कंफ्यूज शुरू में सब लोग रहता है, जो नहीं पढ़ता उसी के साथ दिक्कत होती है। अब इतना ही, कहीं से कोई प्रैक्टिस नहीं लगानी, इतना ही क्वेश्चन को आप लगा लोगे, सब टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिया। समान शेष बचे, इतना शेष बचे, कटाने वाली संख्या, एलसीएम वाला सारा टाइप, एचसीएफ वाला सारा टाइप, बड़ी संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, सारा चीजें मैंने बता दिया आपको, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है भाई, उसके बाद अधिकतम वाला बता दिया, सारा बता दिया। क्लियर, जहां पर कहेगा कि 45 लीटर की एक टंकी है, एक 54 लीटर की टंकी है, एक 63 लीटर की टंकी है, और तीनों को बराबर धारिता के माप वाले बनाना है, तो इसका एचसीएफ क्या निकालोगे। अब ये तीनों देखो कि बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या से कटती है, तो क्या बोलोगे 9, क्योंकि 18 से ये कट जाएगा। ठीक है भाई, 9 से तीनों, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा 9। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है ना, लकड़ी का टुकड़ा कह देगा, क्षेत्र का 3 खेत का क्षेत्रफल कह देगा, इसका एचसीएफ निकाल दोगे, उससे कहेगा प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल, उसके बाद लंबाई गुणे चौड़ाई, इस तरीके से आपको निकालना है।
इसके बाद लंबी भाग विधि द्वारा जो बताए थे कि बड़े पेपर में, वो भी बता दिया, तो सारा टाइप क्लियर हो गया। चलो भाई, हो गया काफी। थैंक यू।